हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड लर्नर। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हमने पिछले वीडियोस में पैलिंड्रोम का डिस्कस किया था यूजिंग पाइथन लैंग्वेज, एंड मैंने एक और वीडियो बनाया था पैलिंड्रोम पे ही, जो कि था जावा लैंग्वेज के ऊपर। और इस वीडियो में भी मैं पैलिंड्रोम को ही डिस्कस करूंगा और फिर से स्क्रैच से, बट इस बार हम लोग लैंग्वेज जो यूज़ कर रहे होंगे वो होगा सी लैंग्वेज। सो बिफोर एक्चुअली गोइंग टूवर्ड्स द वीडियो, हम लोग एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि सिंप्लीफाइड लर्नर पे आप मेंबरशिप ले सकते हो। जी हाँ, हमारा ज्वाइन बटन एक्टिवेट हो चुका है और अब आप 29 रुपीज़, 59 रुपीज़ और 89 रुपीज़ में एक मेंबरशिप ले सकते हो अपने लिए। और चैनल पे बहुत सारे उसके फ़ायदे होंगे, तो सिंपली ये ज्वाइन बटन को आप क्लिक कर देना। और यहाँ पे देख सकते हो कुछ प्रोग्राम्स मैंने यहाँ पे कर दिए, कुछ लेवल्स हैं यहाँ पे, प्रायर लर्नर्स, स्पेशल लर्नर्स और मास्टर लर्नर्स। सो प्रायर लर्नर्स में आपको कुछ ऐसे स्पेशल टैग्स मिल सकते हैं, आपको ऐसे स्टिकर्स मिल सकते हैं सिंप्लीफाइड लर्नर्स की तरफ से। और स्पेशल लर्नर्स पे देख लो, आपके प्रायोरिटी कमेंट्स दिए जाएंगे, आपको जो भी आप कमेंट्स करोगे उस पर रिप्लाई आपको फटाफट मिल जाएगा। और इस मेंबरशिप लेने के बाद आपके शाउट आउट किए जाएंगे वीडियोस पे। जो भी मेंबर्स होंगे उन सभी का नाम मैं अनाउंस करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियोस में। और मास्टर लेवल पे आपको नोट्स मिलेंगे, जो कि हैंड रिटेड नोट्स होंगे मेरे खुद के लिखे हुए। और बहुत सारे इसमें और भी पर्क्स है, आप एक बार चेक करो, हमारे चैनल पे जाके ज्वाइन बटन क्लिक करो और अलग अलग लेवल्स को एक्सप्लोर करो और अपने हिसाब से लेवल को चूज़ कर सकते हो। सो ये था कुछ अमेजिंग अनाउंसमेंट। अब हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है पैलिंड्रोम के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं पैलिंड्रोम का। मैंने पहले भी 2 वीडियो में डिस्कस कर लिया, लेकिन एक बार फिर से ब्रशअप कर लेते हैं। और पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है? पैलिंड्रोम नंबर इज़ ए नंबर दैट इज सेम आफ्टर रिवर्स। कोई भी नंबर को अगर रिवर्स करोगे तो वो सेम होना चाहिए, उसी को हम लोग पैलिंड्रोम कहते हैं। एग्जाम्पल्स है 121, 343, 131 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसी तरह से पैलिंड्रोम स्ट्रिंग भी होता है। सो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग को हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे वो भी देख लो। अ स्ट्रिंग इज सेड टू बी पैलिंड्रोम इफ द रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग इज सेम एज द स्ट्रिंग। अगर कोई हमने स्ट्रिंग लिखा या फिर कोई वर्ड लिखा, अगर उसका रिवर्स करेंगे तो भी वो अगर सेम होगा तो ही उसको हम लोग पैलिंड्रोम कहते हैं। कुछ एग्जांपल देख लो। रडार, रडार इज ए पैलिंड्रोम बिकॉज द रिवर्स ऑफ रडार इज रडार ओनली विच इज़ इक्वल टू द सेम वर्ड रडार। और मतलब इससे मैंने कहना क्या चाहा कि सो बोथ दिस स्ट्रिंग्स आर इक्वल एंड आर सेड टू बी पैलिंड्रोम। कुछ और एग्जांपल देख लो यहाँ पे पैलिंड्रोम के। मॉम, लॉल, मलयालम, लेवल एक्सेट्रा, ये सब कुछ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स के एग्जांपल है। तो हम लोग 2 कोड करेंगे क्योंकि हमने 2 डेफिनेशन देख लिया। एक था पैलिंड्रोम इंटीजर्स को लेके और एक था पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स को लेके। हम दोनों कोड लिखेंगे और फाइंड करेंगे कि कोई भी यूज़र अगर इनपुट डाल रहा है स्ट्रिंग्स में या इंटीजर्स में तो वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। सो अवर फर्स्ट कोड इज़ कोड 1, प्रोग्राम टू चेक पैलिंड्रोम इंटीजर्स। और इसको हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। सो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ। ये सब देखो ग्रीन में इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये मैंने कमेंट करके रखा था, ताकि ये जब हम प्रोग्राम रन करें इसका कोई मतलब नहीं हो एग्जीक्यूशन में। सो सबसे पहले हम लोग सी प्रोग्राम लिखने के लिए क्या करते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। ये हमारा हेडर फाइल होगा जो हमने डिफाइन कर लिया। सो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो और चैनल पे भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोस। और बाकी सब वीडियोस को भी एक बार एक्सप्लोर ज़रूर कर लीजिएगा। सो हेडर फाइल लिखने के बाद मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन बना लिया, इंट मेन। अब हम लोग कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं जो कि हमको काम आएगा आगे प्रोग्राम में। सो इंट एन, एन क्या होगा, जो भी इनपुट यूज़र करेगा, इनपुट करेगा। और क्योंकि हम लोग पैलिंड्रोम फाइंड करें तो हमको एक रिवर्स करना होगा उस इंटीजर्स को, तो उसके लिए हम लोग को एक रिवर्स वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर लिया। रिवर्स इक्वल टू 0 कर दिया हूँ मैंने क्योंकि उसका आगे काम होगा। एंड फिर रिमाइंडर हमको फाइंड करना होगा। एंड एक टेम्प वेरिएबल भी बना लेता हूँ जो कि यूज़फुल होगा हमको आगे। सो टेम्प वेरिएबल, ये मैंने यहाँ पे 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। अब प्रिंट स्टेटमेंट हमको प्रिंट करना है जो कि मैसेज प्रॉम्प्ट होगा आउटपुट स्क्रीन पे, ताकि यूज़र उसको देख के कुछ इनपुट डालेगा तो हम लोग आगे एग्जीक्यूट कर सकेंगे। सो कि सी में हम लोग लिख रहे हैं सो प्रिंट एफ एंटर एन इंटीजर्स। और ये मैसेज प्रॉम्प्ट होने के बाद यूज़र कुछ टाइप करेगा कीबोर्ड से, मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर दिखेगा वो चीज़। तो उसको रीड कैसे करेगा कंप्यूटर, तो उसके लिए हम लोग स्कैनअप फंक्शन का यूज़ करेंगे। सो स्कैनअप, और क्योंकि हम लोग इंटीजर्स ले रहे हैं यूज़र से तो उसके लिए हमको मॉडुलस डी का यूज़ करना होगा। सो मॉडुलस डी, क्योंकि हम लोग इंटीजर्स ले रहे हैं। सो मॉडुलस डी कॉमा, और ये हमारा क्या था, एन था, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एम्परसेंड एन करके लिखेंगे, ताकि कंप्यूटर हमारा वो रीड करके स्टोर कर ले। और इसको मैं जो एन
हमारा यूज़र इनपुट करेगा यहाँ पे, उसको मैं टेम्प के इक्वल कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। इनिशियली टेम्प इक्वल टू एन कर देंगे। सो टेम्प इक्वल टू एन, जो भी एन यूज़र ने इनपुट किया वो इक्वल हो गया किसके, टेम्प वेरिएबल के। ओके, सो इतना पार्ट आपको समझ गया, बहुत क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे स्टेज में चलते हैं। अब हम लोग वाइल लूप लगाएंगे और चेक करेंगे कि वो जो इंटीजर यूज़र ने इनपुट किया है वो रिवर्स करके भी सेम आता है कि नहीं। सो वाइल एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर यूज़र ने इनपुट एन ज़ीरो डाल दिया तो हम आगे कुछ एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अगर ज़ीरो से बड़ा होगा तब हम लोग सारा काम यहाँ स्टार्ट करेंगे। बेसिकली इंटीजर्स को पैलिंड्रोम या फिर रिवर्स करने के लिए हमको 3 बेसिक कैलकुलेशंस को देखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे जो भी यूज़र ने इनपुट किया होगा। सो उसको कैसे करेंगे हम लोग, रिमाइंडर इक्वल टू एन मॉडुलस 10, मॉडुलस से हमको रिमाइंडर मिल जाता है कोई भी नंबर का। और फिर हम लोग रिवर्स फंक्शन को, रिवर्स जो हमने यूज़ किया था उसको अभी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो किस तरह से, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स्ड इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, और मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल के साथ इसको भी दिखाऊंगा। एंड n को भी हम लोग एक बार डिवाइड कर देंगे 10 से। सो n इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10। और इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, देखो मैं वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपको n इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10 नहीं लिखना है तो आप सिंपली लिख सकते हो n स्लैश इक्वल टू 10। इससे भी आपको डिवीजन ही मिलेगा। ओके, सो हमने वाइल लूप में ये 3 मेजर इक्वेशंस लिख दिए हैं। अब इनको मैं एक बार मैनुअली यहाँ पे कोई एक एग्जांपल लेके कैलकुलेट करता हूँ, फिर हम लोग इफ़ कंडीशन लिख के आउटपुट की तरफ बढ़ेंगे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सो लेट्स से यूज़र ने 121 इनपुट किया, मीन्स एन का वैल्यू 121 है। तो हम लोग रिमाइंडर, रिवर्स और एन को डिवाइड करके देखेंगे कि क्या आउटपुट आता है। सो इस चीज़ को मैं यहाँ पे वाइल लूप के ऊपर लिख देता हूँ, मीन्स वाइल लूप के सामने, ताकि हमको पता चले कि यूज़र ने जो एन इनपुट किया वो 0 से बड़ा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वाइल लूप में एंटर कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमको रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर कैसे निकालने के, एन मॉडुलस 10। अभी एन मॉडुलस 10 सिर्फ 121 में एक बार नहीं होगा, वो हर एक डिजिट्स पे हो जाएगा। ठीक है, सो 121 मॉडुलस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 121 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचता है हमारे पास, रिमाइंडर बचेगा 1। ओके, देख कर लो डिवाइड करके भाई साहब। एंड इसके बाद देख लो क्या बचेगा हमारे पास, 12 बचेगा। 12 मॉडुलस 10 कितना हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचता है, 2 बचता है। ओके, कैलकुलेट करते जाओ मेरे साथ पेन पेपर में अगर आपको पता नहीं चल रहा होगा ये। एंड फिर लास्ट में क्या बचा, 1। सो 1 मॉडुलस 10 इक्वल टू कितना हो जाता है, 1। ओके, सो वाइल लूप में घुसा और वाइल लूप ने रिमाइंडर को इस तरह से कैलकुलेट कर दिया और देख लो 121 ही हमको यहाँ से मिल रहा है तीनों डिजिट पे, तीनों डिजिट का रिमाइंडर निकालने के बाद। अब हम लोग रिवर्स कैलकुलेट करते हैं क्योंकि यही हमारा मेन मुद्दा है। तो रिवर्स कैसे कैलकुलेट करना है, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, और जो रिमाइंडर होगा वो 1, 2 और 1 होगा क्योंकि हमने ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। सो इनिशियली रिवर्स हमारा 0 था क्योंकि हमने डिक्लेयर 0 किया था। 0 इंटू 10 प्लस अभी रिमाइंडर क्या है हमारा इनिशियली, देख लो यहाँ पे 1 है। ओके, सो हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर बाद में 2, फिर बाद में 1। सो 0 इंटू 10 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 0 इंटू 10 0 होता है और प्लस 1 किया तो हम लोग 1 आ गया। अब हमारा रिवर्स 0 से अपडेट होकर 1 हो चुका है। सो हम लोग 1 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, अभी रिमाइंडर कितना हो गया, नेक्स्ट स्टेप पे देख लो रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, 2 है। सो वी विल राइट हियर 2। सो 10 1 ज़ा 10 प्लस 2 हाउ मच, 12। तो अब हमारा रिवर्स अपडेट होके क्या हो चुका है, 12 हो चुका है। ओके, सो एक और बार अभी हम लोग इटरेट करेंगे क्योंकि रिमाइंडर हमने 3 बार किया था। सो अब रिवर्स क्या है हमारा 12, 12 इंटू 10 प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। सो हियर वी गॉट कि रिवर्स भी 121 आ गया और जो यूज़र ने एन डाला था वो भी 121 है, तो ये मैच हो चुका है। लेकिन एक बार हम लोग वापस कंफर्म कर लेंगे इसको डिवाइड करके 10 से। सो 121 डिवाइड बाई 10 कितना होता है, 12 होता है। सो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जब डिवाइड करते हो तो आप एक नंबर से माइनस कर दिया करो। सो 121 डिवाइड बाई 10 किए तो हमको सिर्फ 12 बचेगा। 12 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 1 बचेगा। 1 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 0 बचेगा। तो इसलिए हमको वो आगे प्रोसीड नहीं करना है, बस यहीं पे इसको स्टॉप कर दो। सो हमने ये 3 इक्वेशन को यहाँ पे सेटिस्फाई किया और देखा कि
हमारा जो टेम्प है वो इक्वल टू रिवर्स हो गया, तो इफ़ कंडीशन अप्लाई करके अब प्रिंट स्टेटमेंट लिख देंगे। सो इफ़ टेम्प इक्वल टू रिवर्स, तो टेम्प कितना है 121 और रिवर्स भी हमको मिला 121। सो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। तो हमको एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज़र को बता देना होगा कि डिस्प्ले कर देंगे कि आपने जो इनपुट डाला था वो पैलिंड्रोम है। तो उसको किस तरह से लिखोगे, प्रिंट एफ ब्रैकेट्स के अंदर मॉडुलस डी इज़ अ पैलिंड्रोम, और मॉडुलस डी क्या है, टेम्प है। सो क्वेश्चन कोट्स के बाद कॉमा डाल के टेम्प लिख देना है बस। सो इससे क्या होगा, प्रिंट क्या होगा कि 121 इज़ ए पैलिंड्रोम। एल्स अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तब हमको क्या प्रिंट करना होता, एल्स प्रिंट एफ मॉडुलस डी इज़ नॉट ए पैलिंड्रोम, और इसके बाद हम लोग इफ़ कंडीशन एल्स कंडीशन के बाहर आ जाएंगे और रिटर्न 0 कर देंगे क्योंकि हमने इंट मेन लिया था। एंड हमारा कोड सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है। आप एक बार गो थ्रू हो जाइए कोड्स की तरफ, एंड फिर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स को रन करेंगे। सो मैंने यहाँ पे इसको रन करके देखा और फिर देखो यहाँ पे एक मैसेज प्रॉम्प्ट हुआ, एंटर ए इंटीजर। तो मैं यहाँ पे 121 टाइप किया और देख लो कि यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, 121 इज़ ए पैलिंड्रोम। एक और एग्जांपल देखते हैं, एंटर ए इंटीजर 343 हमने डाला और 343 इज़ अ पैलिंड्रोम। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, लेट्स से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इज़ नॉट ए पैलिंड्रोम क्योंकि ये सेम वे में प्रोनाउंस नहीं हो रहा है जिस तरह से आगे से हो रहा है और पीछे से हो रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल्स से पैलिंड्रोम के, और ये कोड है आपके पास। वीडियो पॉज करके कोड को नोट कर लो, आप खुद ट्राई करो, एग्जीक्यूट करो और एक्सप्लोर करो अलग अलग टेस्ट केसेस। अब हम लोग कोड नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे जो कि होगा प्रोग्राम टू चेक वेदर अ स्ट्रिंग इज़ ए पैलिंड्रोम और नॉट। तो हम लोग वो अब प्रोसीड करते हैं। सो इन द सेम मैनर हम लोग सबसे पहले हेडर फाइल्स यहाँ पे लिखेंगे। सो हैशटैग इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, और क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग से डील करेंगे तो हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, और इंट मेन फंक्शन के बाद हम लोग कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। सो कैरेक्टर स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का लेंथ लेते 30 तक लेते हैं हम लोग, या आप अपने हिसाब से रख सकते हो। और कुछ और वेरिएबल्स है आई, लेंथ, और इंट फ्लैग इक्वल टू 0 करते हैं इनिशियली। सब काम यहाँ पे फ्लैग ही करेगा। सो अब क्योंकि यूज़र के पास कुछ मैसेज जाएगा तब वो कुछ इनपुट डालेगा ना सिस्टम में। सो प्रिंट एफ एंटर ए स्ट्रिंग, और इसको हम लोग रीड करेंगे। अब आप बताओ कि अगर हम लोग स्ट्रिंग कर रहे हैं तो स्कैनफ में क्या यूज़ करेंगे मॉडुलस के साथ जो हम लोग रीड कर पाएंगे यूज़र से वर्ड्स या लेटर्स। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मॉडुलस एस और स्ट्रिंग को यहाँ पे कॉल कर लिए। तो इस तरह से क्या होगा कि यूज़र जो भी स्ट्रिंग लिखेगा वो हमारा सिस्टम रीड कर लेगा। ओके, यहाँ तक आपको सब क्लियर है, नो डाउट। सो नाउ लेट अस बिगिन विद द फर्दर पार्ट। सो साइमल्टेनियसली मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि यूज़र, लेट्स से यूज़र ने एक इनपुट किया रडार करके एक वर्ड। सो इसके बाद हम लोग क्या क्या चीज़ें करेंगे इसको रिवर्स फाइंड करने के लिए। सो सबसे पहले जो यूज़र इनपुट करेगा उसका हम लोग लेंथ निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग लेंथ फंक्शन का यूज़ करेंगे। सो लेंथ इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ, और इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, जो वेरिएबल हमने यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए असाइन किया था तो वो स्ट्रिंग का लेंथ आ जाएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेट करो आपकी रडार में कितने स्ट्रिंग्स हैं, 1 2 3 4 5, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। आफ्टर दिस वी विल गो इनटू फॉर लूप फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन लेंथ। जितना लेंथ होगा स्ट्रिंग का वहाँ तक ये आई मीन्स ये फॉर लूप इटरेट करेगा, एंड आई प्लस प्लस। सो ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस, एंड नाउ वी विल मूव टू द मेन पार्ट ऑफ द कोड, और कह सकते हो ये हार्ट ऑफ द कोड। सो अब हम लोग देखो क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन लगाए देखें, इफ़ स्ट्रिंग ऑफ आई मीन्स जो इटरेशन चलते रहेगा 8th पोजीशन से लेके, अगर वो नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ माइनस आई माइनस 1, लेंथ माइनस आई माइनस 1, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है तो हम लोग फ्लैग को असाइन कर देंगे 1 से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो फ्लैग इक्वल टू 1, एंड हियर वी विल ब्रेक दिस। एंड अब देखो मैं आपको पहले ये पूरा स्टेटमेंट समझा देता हूँ फिर मैं आगे बढ़ूँगा इसके बाद, ठीक है। सो हमने स्ट्रिंग लिया रडार करके, ओके, उसका लेंथ कितना है, 5 है, डन, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो फॉर लूप कहाँ तक एग्जीक्यूट होगा, आई 0 से लेके लेंथ तक, लेंथ कितना है 5 है, तो ये कहाँ तक जाएगा, 4th पोजीशन तक जाएगा क्योंकि इक्वल टू हमने नहीं किया है। ओके, आई लेस देन इक्वल टू नहीं किया है, आई लेस देन 5। ओके, सो स्ट्रिंग ऑफ आई अभी 8th पोजीशन पे क्या है हमारा, यहाँ पे आर है। आई मीन्स आई अभी इनिशियली क्या होगा, आई इक्वल टू 0 होगा,
तो 0 पे क्या है, आर है। अब नेक्स्ट देख लो, नॉट इक्वल टू, तो मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आर है यहाँ पे 0th पोजीशन में, तो यहाँ पे मैं आर लिख देता हूँ। ओके, सो आर नॉट इक्वल टू, अब ये कैलकुलेट कर लो, देखो स्ट्रिंग ऑफ लेंथ माइनस आई माइनस वन, लेंथ कितना है 5, आई कितना है 0, और 5 माइनस 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4th पोजीशन पे क्या था हमारा यहाँ पे, आर ही था। सो आर नॉट इक्वल टू आर, क्या ये ट्रू है, नहीं है। सो अभी भी एक कंडीशन फॉल्स हो गया, तो हमारा फ्लैग अभी भी 0 है। तो इसी तरह से ये ए को, डी को, ए को, आर को, हर एक को चेक करेगा जब तक फ्लैग 1 नहीं हो जाता। अगर फ्लैग 1 हो गया, ये मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो हम लोग यहाँ से ब्रेक करके आगे आ जाएंगे। और फिर एक इफ़ कंडीशन लगा देता हूँ, अगर फ्लैग आ जाता है तो हम लोग प्रिंट एफ कर देंगे कि परसेंट मॉडुलस एस इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है। और एल्स कि जो भी स्ट्रिंग यूज़र डालेगा वो पैलिंड्रोम है। समझ गए आप मैंने क्या कहा, कि अगर ये इफ़ कंडीशन, इफ़ स्ट्रिंग ऑफ आई नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ माइनस आई माइनस वन, अगर ये ट्रू हो जाता है तो हमको प्रिंट करना है कि पैलिंड्रोम नहीं है। अगर ये फॉल्स ही रहता है हमेशा, तो अब हम लोग प्रिंट करेंगे कि ये पैलिंड्रोम है। फॉल्स इन सेंस आर नॉट इक्वल टू आर, ये फॉल्स ही हुआ। ए नॉट इक्वल टू ए के बराबर ही होगा ना, नहीं तो नहीं, नॉट इक्वल टू नहीं है, तो इसलिए अभी भी फ्लैग हमारा वहाँ पे 0 रहेगा। एक और मैं एग्जांपल ले लूँगा, आपको नेक्स्ट इटरेशन दिखा दूंगा। मैं स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ और रिटर्न 0 करके ये कोड यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ पहले। ओके, सो ये था कोड, हमने आर की तरफ देख लिया। अब हम लोग आई 0 था, अब हम लोग आई को 1 करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है, फिर आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। सो देख लो, आर 0 पे देख लिया। अब अगर आई 1 हो तो क्या, कहाँ पे हम लोग, हमारा पॉइंट कर रहा होगा पॉइंटर, आई 1 हुआ तो हम लोग कहाँ पे होंगे, ए पे होंगे। ओके, आर ए। सो नाउ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नाउ आई इक्वल टू 1। ओके, सो आई 1 पे ए है। अब नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ माइनस आई माइनस वन, लेंथ कितना है 5, 5 माइनस आई, आई अभी 1 है, 4, 4 माइनस 1 3, तो 3 पे देखो क्या है वहाँ पे। सो 0 1 2 3, 3 पे क्या है, ए है, ठीक है, 4 माइनस 1 3। अब आई ऑफ 3 देख लो, स्ट्रिंग ऑफ 3 कितना है 0 1 2 3, क्या हुआ, ए हुआ, तो ए नॉट इक्वल टू है। अभी भी हमारा कंडीशन ये फॉल्स हो रहा है, मतलब फ्लैग 0 है, और इसलिए हम लोग ये इसको और इटरेट करते जाएंगे जब तक फ्लैग 1 नहीं आ जाता। अगर फ्लैग 1 आ गया तो पैलिंड्रोम नहीं है, अगर 1 नहीं आता है तो पैलिंड्रोम है। सो ये कोड को सेव कर लो, एक बार पॉज करके कोड को नोट करो अपने आप से, थोड़ा समझो लॉजिक क्या बता रहा है हमको। मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि आउटपुट किस तरह से दिखता है। सो जैसे मैं इसको रन क्लिक किया, और यहाँ पे देख लो हम लोग कुछ यहाँ पे इनपुट्स डालेंगे एंड चेक करेंगे। सो एंटर अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग यहाँ पे एंटर करते हैं, लेट्स से रडार ही लेते हैं क्योंकि हमने एग्जांपल लिया था। सो रडार इज़ अ पैलिंड्रोम। कुछ और एग्जांपल देख लो, लेट्स से मॉम, मॉम इज़ अ पैलिंड्रोम। कुछ ऐसा वर्ड लेते हैं जो पैलिंड्रोम नहीं है, लेट्स से कोडिंग, CODING, कोडिंग, कोडिंग इज़ नॉट ए पैलिंड्रोम। आप कोड को अच्छे से समझो, लॉजिक समझो, इसको एग्जीक्यूट करो, अलग अलग एग्जांपल्स ट्राई करो, आपको बहुत मज़ा आएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो उसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप में आ जाइए, एंड बहुत सारे पर्क्स का फ़ायदा उठाओ, वहाँ पे नोट्स मिलेंगे, बहुत सारे कमेंट पे इंस्टेंट रिप्लाई दे दूँगा मैं, और कोई भी डाउट होगा उसको क्लियर किया जाएगा, और बहुत सारे कोडिंग क्वेश्चंस मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में स्पेशल फॉर मेंबरशिप्स ओनली। ओके, टिल देन हैप्पी लर्निंग, हैव ए गुड डे।